नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके RSMSSB और आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। पीडीएफ दोस्तों इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने लिंक से नहीं जुड़े हैं या हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि RSMSSB स्टेनोग्राफर 2018 और 20 यानी कि 20 में री ओपन हुआ था, उसका रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपना रोल नंबर नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका है तो आप पूरा मेहनत अब आप अपनी स्किल पर लगा दीजिए, पूरी फोकस अपनी स्किल पर करिए और तैयारी आपको 120 की करके जानी है। अगर 120 की करके तैयारी जाएंगे तभी आप निश्चित तौर पे कह पाएंगे कि हाँ आपने तैयारी करके गया था और आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप 100 की तैयारी करेंगे तो आप बॉर्डर पे रहेंगे तो फिर आप कभी भी लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे 100 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। तो तैयारी आपको कम से कम 120 की करके जाना है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि पिछले साल हमारे यहाँ सूखा पड़ा और उसके एक कारण हमारे यहाँ की खाद्यान्न स्थिति बिगड़ गई, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके एक वर्ष पहले हमारे प्रदेश में विपुल उत्पादन हुआ था। जिस समय इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा की, उस समय सरकार ने इंद्रदेव को बधाई नहीं दी। सरकार ने कह दिया कि हमारी हरित क्रांति सफल हो गई। जब एक साल बाद हरित क्रांति असफल हो गई, पानी नहीं बरसा, तो मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव में कहा महंगाई का कारण प्रकृति है, हम नहीं हैं। जिस समय विपुल उत्पादन हुआ तो यह कहा गया कि हरित क्रांति सफल हो गई, और जब उत्पादन गिर गया तो कह दिया गया कि हमने तो बहुत प्रयास किए, प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया। हमको वास्तव में दोनों दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। हम खाद्यान्न के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरे राज्यों को खाद्यान्न दे सकते हैं। हमें योजनाएं बनाकर क्रांतिकारी कार्यक्रम के रूप में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। हम इस आधार पर अपनी खाद्य नीति ही नहीं बल्कि अर्थनीति भी संतुलित रख सकते हैं, परंतु इस दिशा में बिना विचार किए हुए, समय समय पर बिना कुछ सोचे तात्कालिक उपाय, त्रुटिपूर्ण नीति अपनाकर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सभी प्रकार की खाद्यान्न संबंधी और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति को बद से बदतर बना दिया। पिछले दिनों खाद्य मंत्री ने 14 मार्च को इसी हाउस में यह घोषणा की कि हम व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। वह राष्ट्र की संपत्ति है। किसान गेहूं पैदा करता है और सारे राष्ट्र को खिलाता है, किंतु सरकार ने किसान का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया है और नाम राष्ट्रीयकरण दे दिया। एक दिन मंत्री जी ने कहा कि किसान को उचित मूल्य मिले, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज मिले और बिचौलिए मुनाफा ना उठा सकें। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को याद होगा, मैंने उसी दिन कहा था कि आपकी यह घोषणा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है
उस दिन हमारी बात सुनी नहीं गई। पिछले 8 महीने का इतिहास उठाकर देखें तो आपकी कही हुई बात गलत निकली और हमारी बात सत्य सिद्ध हुई। आपने किसानों का गेहूं 76 रुपये में लेवी लगाकर जबरन ले लिया। हमने यह भी कहा था कि गेहूं उत्पादकों को कम से कम उनकी लागत का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। हमसे सरकार ने कहा कि हम तो 76 रुपये देंगे। हमने थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया है और कहा हम सब का पेट भरेंगे। इस घोषणा के पश्चात लोगों का पेट भरना तो दूर रहा, बाढ़ में जिन लोगों का गेहूं बह गया उनको खाने के लिए गेहूं देने की बात तो दूर रही, किसानों को बीज का गेहूं भी यह सरकार नहीं दे पाई। किसानों ने सरकार को 76 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचा, परंतु उनको बीज 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदना पड़ा। महंगाई के कारण गलत आर्थिक नीति प्रकृति का प्रकोप हो सकता है। सरकार जो नीति निर्धारित करती है उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, परंतु लगातार यही होता चला आ रहा है। स्पीकर साहब, सदन के समक्ष जब राज्यपाल महोदय ने इस सभा को संबोधित करना आरंभ किया तो एक माननीय सदस्य ने उसमें व्यवधान उत्पन्न किया, कुछ कागजों की प्रति को जलाया तथा उनके साथ कतिपय सदस्यों ने भी बहिर्गमन किया। यह विघटन की दुर्घटना जो सदन में हुई मुझे वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण नज़र आ रही है। वर्ष के प्रारंभ में सभा को संबोधित करने का कर्तव्य राज्यपाल महोदय का होता है, क्योंकि यह अधिकार उन्हें संविधान के अधीन सौंपा गया है। कर्तव्य की इस परंपरा को निभाने के लिए वे यहाँ उपस्थित होते हैं और सदन को संबोधित करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवसर बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर होता है, इसलिए ऐसे समय पर समस्त सदस्यों का आचरण विशेष रूप से शिष्ट तथा अनुशासन से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे अवसर पर प्रदर्शन इत्यादि करना सदस्यों के लिए अशोभनीय माना जाना चाहिए। जहाँ तक सदस्यों के आचरण संहिता का प्रश्न है तो इसके अतिरिक्त सदस्यों ने संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखने की शपथ ले रखी है। प्रयुक्त दिनांक को ही सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने इसी विषय को लेकर विशेषाधिकारों उल्लंघन की सूचना दी थी। उन्होंने जिसे सदन में पढ़कर भी सुनाया गया था, उसके बाद उसी तारतम्य में उसी दिन बाद में उन्हीं के द्वारा एक और सूचना लगभग उसी आशय की पुनः भेज दी। सन 1963 में जब लोकसभा में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी तब उसे इसी प्रकार का माना गया था और लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया था। प्रथम दृष्टया यह घटना मुझे उतनी विशेषाधिकार उल्लंघन की नहीं लग रही है
यदि ऐसी स्थिति में यहाँ भी सदन चाहेगा तो मैं इसके लिए दोनों पक्ष के नेताओं से परामर्श कर समिति नियुक्त कर दूंगा। समिति गठित हो उससे पहले आपको मेरी बात सुनना चाहिए, इसके बाद ही उस पर आपको निर्णय लेना चाहिए। एक बार विधानसभा में कुछ विधायकों ने संविधान की मर्यादा की परंपरा को भंग किया, तब उनके इस कृत्य पर उनको तत्काल सदन से बाहर निकालने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को हाई कोर्ट ने भी स्वीकृत किया था। सुप्रीम कोर्ट भी उसको स्वीकार कर लेती, परंतु उन्होंने वहां जाने का साहस नहीं किया। राज्यपाल के भाषण से संबंधित कागजात में आग लगाना और यह कहना कि राज्यपाल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह खुद अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी क्यों नहीं बोलते, हिंदी में आदेश निकालना चाहिए, अंग्रेजी में आदेश निकालते हैं, भाषण देते हैं, यह असंगत बात है और असंवैधानिक प्रमुख का बड़ा अपमान है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।